कोवैक्सीन की कमी के चलते दिल्ली में कई वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद। दिल्ली सरकार ने केंद्र से कोवैक्सीन मुहैया कराने की मांग रखी। मनीष सिसोदिया ने कहा, भारत बायोटेक ने दिल्ली को कोवैक्सीन देने से मना किया। कोवैक्सीन ने दिल्ली सरकार को लिखी चिट्ठी। कोरोना के साथ देश में म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी का कहर। ब्लैक फंगस से 50% मरीजों की जा रही है जान। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा असर। महाराष्ट्र में म्यूकोरमाइकोसिस 2000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में करीब 41,000 नए केसेस आए सामने। एक दिन में 793 लोगों की मौत हुई। मुंबई में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 2000 से कम नए मामले आए हैं। 24 घंटे में 1717 लोग संक्रमित। 24 घंटे में मुंबई में कोरोना से 51 लोगों की जान गई। मायानगरी में कोरोना से अब तक 13,906 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। 480 लोगों की गई जान। भारत में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन। 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल की भारत बायोटेक को मिली मंजूरी। दिल्ली और पटना के एम्स में बच्चों के टीका का होगा ट्रायल। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बच्चों को भी जल्द लगेगा कोरोना का टीका। बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए सीएम योगी की तैयारी। 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू बनाने का निर्देश। कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए यूपी सरकार की कवायद। हर मंडल में बच्चों के लिए आईसीयू बनाने का दिया निर्देश। बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन बनाने वाला भारत बनेगा तीसरा देश। इससे पहले कनाडा और अमेरिका बच्चों की बना चुका है वैक्सीन। महाराष्ट्र में 18+ वालों को फिलहाल कोवैक्सीन नहीं, बची वैक्सीन 45 साल के ऊपर के लिए होगी इस्तेमाल। देश भर में एक दिन में 23 लाख से ज्यादा लोगों ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। अब तक 17 करोड़ 51 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। भारत में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के उत्पादन पर विचार। भारत में संयुक्त उत्पादन करने पर विचार कर रहा है अमेरिका। भारत में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है अमेरिका। भारत में कोरोना के मौजूदा हालात से अमेरिका चिंतित। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए केस। 347 लोगों ने तोड़ा दम। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बुलाई आपात बैठक। बिहार, झारखंड, तेलंगाना समेत 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ दोपहर 2:30 बजे करेंगे मंथन। हरियाणा के पंचकुला में 110 रोडवेज बसों को बनाया गया कोरोना आइसोलेशन सेंटर। कोरोना के बढ़ते मरीजों के इलाज के लिए हरियाणा रोडवेज का फैसला। हरियाणा में एक दिन में 11,000 से ज्यादा नए केसेस आए सामने। 24 घंटे में 144 लोगों की कोरोना से मौत हुई। गोवा के सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से 26 मरीजों की हुई मौत। कल लीक हुई थी ऑक्सीजन। स्वास्थ्य मंत्री ने दिए जांच के आदेश। गुजरात के भावनगर में जनरेशन अस्पताल में लगी आग। आईसीयू में एडमिट थे 70 मरीज। कोरोना संकट के बीच राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत। पानी के लिए लोगों के बीच मारामारी। लॉकडाउन के बीच दिल्ली में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। टैंकर से पानी भरने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती नजर आई। दिल्ली के चिल्ला गांव में पानी के लिए हाहाकार। पानी के लिए लोग भूले सोशल डिस्टेंसिंग। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। सब्जी खरीदने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। बिना मास्क के लोग यहां पर नजर आए। ईद की खरीदारी मुंबई पर पड़ सकती है भारी। भिंडी बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बड़ी संख्या में खरीदारी करते दिखे। चेन्नई में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए अस्पताल के बाहर भारी भीड़ लोगों की लगती नजर आई। चेन्नई में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मारामारी। कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। देश में पहली बार कोरोना से 4,200 मरीजों की मौत हुई। 24 घंटे में 3,48,000 नए मामले दर्ज हुए। लगातार दूसरे दिन नए संक्रमितों से अधिक रही रिकवरी रेट। बीते 24 घंटे में 3,55,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। भोपाल के भेल में कोरोना का कहर देखने को मिला। 100 से ज्यादा कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। भोपाल के भेल कारखाने में काम करने वाले करीब 500 कर्मचारी कोरोना संक्रमित। 4 दिन के लिए बंद की गई है पूरी संस्थान। कोरोना संकट के बीच कोरिया ने बढ़ाया मदद का हाथ। 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत दूसरे मेडिकल उपकरणों को लेकर उतरा विमान। कोरोना काल में जारी है आरएसएस की सेवा मुहिम। गाजियाबाद में इंदिरापुरम के कैलाश मानसरोवर भवन में आरएसएस ने शुरू किया है कोरोना अस्पताल। गाजियाबाद में इंदिरापुरम के आरएसएस अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध। मरीजों के लिए 50 बेड ऑक्सीजन के साथ साथ तमाम सुविधाएं भी यहां पर मौजूद। ऑक्सीजन फॉर इंडिया नामक ग्रुप ने अमेरिका से 407 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत भेजे हैं, जिसमें से 8 कंसंट्रेटर केजीएमयू लखनऊ को उपलब्ध हुए हैं। शवों को गंगा में बहाने को लेकर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन हुआ सख्त। राज्यों को गंगा तटों की निगरानी करने का निर्देश दिया।
कोरोना को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर सीएम शिवराज का पलटवार। कहा, जब भी देश में आई कोई समस्या कांग्रेस ने हमेशा फैलाया है भ्रम। कमलनाथ ने प्रदेश में पैदा किया अराजकता का माहौल। मध्य प्रदेश में 15% के नीचे पहुंचा कोरोना पॉजिटिविटी रेट। बीते 24 घंटे में मिले 9,754 नए मामले, 94 मरीजों ने दम तोड़ दिया। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर रैकेट के आरोपी सरबजीत सिंह मोखा पर कसा शिकंजा। रासुका के तहत कार्रवाई। मोखा का सिटी हॉस्पिटल सीजीएचएस की लिस्ट से बाहर। धार के कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी पर तैनात आयुष डॉक्टर पर एफआईआर। गाड़ी से मिली कोरोना की दवा और सैनिटाइजर। घर पर खोल रखा था एलोपैथिक क्लिनिक और मेडिकल स्टोर। बैतूल जिला अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद बवाल। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर मचाया तांडव। डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर की तोड़फोड़। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,717 नए मामले सामने आए। 199 लोगों ने दम तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी को लेकर बघेल सरकार पर हमलावर रमन सिंह। कहा, महामारी में लड़ रहे हैं लोग और सरकार बेच रही है शराब। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार जारी। जयपुर में 24 घंटे में 3,613 नए पॉजिटिव केसेस आए सामने। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम गहलोत ने राजनीतिक दलों के नेताओं से किया संवाद। गुलाबचंद कटारिया और संयम लोढ़ा भी बीसी से जुड़े। राजस्थान में आज लॉकडाउन का तीसरा दिन। लापरवाह लोगों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। बड़ी संख्या में लोगों के चालान काटे गए। जयपुर के सीएमएचओ ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। सीएचओ भर्ती में सफल अभ्यर्थी ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे सीएमएचओ ऑफिस। ना कोई व्यवस्था, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की हुई पालना।